प्रेम प्रसंग में सनक होकर भाई साहब अपने प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर देता है। घटना है भाई साहब बिजनौर से। जब प्रेमी को पता चलता है कि मेरी प्रेमिका की शादी पड़ चुकी है और वो किसी और के संग चली जाएगी, तो भाई साहब प्रेमी अपने आप को भाई साहब रोक नहीं पाता है और अपनी ही प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर देता है। और हत्या करके भाई साहब तमंचे के साथ थाने में जाकर अपने आप को सिलेंडर कर देता है। ये घटना सुनने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए पूरी घटना हम आपको विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, जो लड़की अपने डोली की इंतजार कर रही थी कि मैं डोली पे चढ़कर अपने ससुराल जाऊंगी, लेकिन भाई साहब उस लड़कियों को ये बात नहीं पता थी मैं डोली पे नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे तो अर्थी पे चढ़ना होगा और अर्थी पे चढ़कर मुझे शमशान घाट जाना होगा, ससुराल नहीं जाना होगा। भाई साहब ये कहानी शुरू होती है स्कूल के दिनों से ही। एक लड़का जिसका नाम शिवान त्यागी बताया जा रहा है, भाई साहब ये नीसू नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन ये मोहब्बत धीरे धीरे सयान होती है। सयान होने के बाद भाई साहब स्कूल के बाद अब कॉलेज में बदल जाती है। लेकिन भाई साहब जब मोहब्बत के बीच में जब शादी पड़ जाती है नीसू की किसी और से, तो भाई साहब शिवान जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है। शिवान दिन पे दिन भाई साहब डिप्रेशन में चला जाता है। जिस जिस शादी का डेट करीब आता देखता है शिवान, भाई साहब उसका दिमाग जो है खराब होता चला जाता है। लेकिन भाई साहब जब शादी पूरा करीब आ गई, मात्र 10 दिन शादी को बचे थे, तो भाई साहब शिवान अपना आपा खोकर प्रेम प्रसंग में सनक होकर भाई साहब अपने प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर देता है। भाई साहब 1 मई को शादी बताई जा रही है, लेकिन 20 अप्रैल सुबह 10:30 बजे जब नीसू अपना घर परिवार छोड़कर मार्केट जाती है शादी की खरीदारी करने के लिए, उस वक्त भाई साहब निशान त्यागी पिस्तौल लेकर आता है और पीछे से गोली मारकर भाई साहब भागता भी नहीं है और सीधे वो जाके थाने में सिलेंडर कर देता है। भाई साहब एक घटना है गांव करौधा चौधर बिजनौर की, जहां पर भाई साहब वेद प्रकाश की बेटी नीसू की शादी 1 मई को थी और 20 अप्रैल को ही शिवांश त्यागी नाम का प्रेमी गोली मारकर हत्या कर देता है। भाई साहब ये घटना सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग यही बोला कि भाई साहब क्या हो रहा है इस समय। फिलहाल भाई साहब हम बात करते हैं यूपी में, तो भाई साहब यूपी इस समय रेपिस्ट, मर्डर, हत्या, लूट, इन सब चीजों का भाई साहब एकदम से अड्डा बन चुका है। आप रोज न्यूज उठा के देख लीजिए, आप रोज पत्रिका पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाएगा कि जिस दिन किसी का मर्डर ना हुआ हो, अगर ना किसी का बलात्कार हुआ हो, ना कोई किसी भी प्रकार से, मतलब जान तो जाना फिक्स है पर डे भाई साहब। फिलहाल में आप लोग खुद ही पिछले 1 महीना से भाई साहब हम खुद इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि भले ही प्रशासन चुस्त हो, भले ही प्रशासन दुरुस्त हो, भले ही सरकार योगी जी की हो, भले ही योगी जी के नाम से 6 लोगों की पैंट गीली हो जाती है योगी जी के नाम से, लेकिन भाई साहब जिसको जो करना है ना वो कर रहा है और अंजाम का भी फिक्र नहीं कर रहा है कि इसको करने के बाद मेरा होगा क्या। अभी आप शिवान को ही देख लीजिए, मारने के बाद भाई साहब ये गोली खुद को भागा भी नहीं कहीं पर, सीधा थाने पर पहुंच के खुद सिलेंडर करके पूरी कहानी बता देता है कि मैं एक लड़की का मर्डर करके आया हूं, मेरे साथ में जो कार्रवाई करना है आप इस कार्रवाई को कर दीजिए। आप देखिए किस लेवल पे आदमी का जो सोचने की क्षमता चली गई है, आदमी का दिमाग जो है कहाँ चला गया है। भाई लोग बता रहे थे ना कि कलयुग के बाद अब घोर कलयुग आने वाला है। भाई साहब घोर कलयुग आने वाला नहीं है, घोर कलयुग चल रहा है। फिलहाल में आप इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।